हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ खालिद और आप देख रहे हैं मुझे रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे। आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात जो है डिफरेंट करने वाले लोगों से कराते हैं। आज जिस शख्सियत का मैंने इंतखाब किया है वो किसी भी हाल में मेरे तारुफ के मोहताज नहीं, हरफन मौला है। और जब उनके बारे में हम तज़किरा करते हैं, कहते हैं, तो वो एक डॉक्टर भी है। और जब वो पेशेंट की नब्ज़ की जांच करते हैं, न सिर्फ वो जो है साइंस का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभार उनके कानों में मोहब्बत भरा शायर भी सुना देते हैं उनको। और यूँ कहें कि वो शायर भी है, वो अदीब भी है, वो डॉक्टर भी है, और उसके साथ साथ वो अच्छे राइटर भी है। जी हाँ, हिलाल मंजूर, डॉक्टर हिलाल मंजूर, जिनका ताल्लुक अनंतनाग से है। मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आजकल अपने फ़र्ज़ मनसबी को अंजाम देते हैं और उनका कलमी नाम जो है वो ताबिश है। अब मैं उलझन में हूँ कि ताबिश पुकारूँ कि डॉक्टर मंजूर, डॉक्टर हिलाल पुकारूँ। डॉक्टर साहब, हम शॉर्ट में आपको डॉक्टर साहब ही पुकारेंगे। चलिए, आपका हम खैर मकदम करते हैं। थैंक यू। मैं अपनी जानिब से, अपनी मैनेजमेंट की जानिब से, रेडियो राब्ता की पूरी टीम की जानिब से, बिल्कुल अपने व्यूअर्स और लिसनर्स की जानिब से आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं काफ़ी देर से रेडियो राब्ता है जो सुनता आया हूँ, कभी कार में या कभी घर में, फ्री टाइम में, कोविड के टाइम में। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, आप सोसाइटी को हर इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल, मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि डॉक्टर की जो दोस्ती है अक्सर वो अद्वियात से होती है, मशीन से होती है, टेस्ट से होती है, इन्हीं चीज़ों पे डॉक्टर जाता है। आपकी जो दोस्ती है कलम से कब हुई, किताबों से कब हुई, ये शौक कैसे पनपा? एक्चुअली माय फादर एक अच्छे राइटर है, मंजूर कश्मीरी, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, अवार्ड्स मिले हैं, तो वो जीन में ही है जो लिखना है। बचपन से ही मैं लिखता आया हूँ। एटलीस्ट जो 11th का मैंने एक बुक भी की थी जिसमें मीर साहब ने मुझे जो छोटी छोटी गलतियाँ निकाल दी थी, सज़ा ज़िंदगी की। तो वो बुक का नाम क्या था? सज़ा ज़िंदगी की। वाह, सज़ा ज़िंदगी की। हाँ, वो जहलम प्रिंटिंग प्रेस ने तब पब्लिश की थी। काफ़ी सारी बुक्स भी बिकी भी थी। तो नानी ने मुझे तब 1900 दिए थे, जिसको मैंने पहले उनको दे दिए थे। तो उसके बाद मुझे वापस आए वो 1900 और कुछ और भी दिया था, पर नानी ने पहले वो सपोर्ट करके कहा कि आप ये बुक करो। तो हाँ, वो पहली बुक मेरी थी सज़ा ज़िंदगी की। तो उसमें गज़ल्स थे, ये जो नज़म्स है उसमें जैसे मैं एक उसकी कहूँगा, एक आवारा एक बंजारा, प्यार का मारा है दीवाना, बेदर्दों ने चैन छीना है ये कैसा मेरा जीना, जी करता है उड़ कर जाऊँ, सात समंदर पार में जाऊँ। लास्ट एक थी ये उसकी नज़म थी उसमें। हाँ, लास्ट ये मुझे याद है। मेरे पास बुक अभी है नहीं, पर जो अनंतनाग है उसमें सब लोगों के पास है वो। तो वहाँ से स्टार्ट मैंने किया, मतलब लिखना जो कहते हैं अब मैं लिखूं। और मेरी कई अभी मैं बुक पे काम कर रहा हूँ, तो उर्दू में है, तो उस पर एटलीस्ट मतलब अब कंप्लीट है वो। तो अब पब्लिश मैं अभी मतलब उसको करूँगा। तो कुछ मेरे डैड उसको मैं दिखाऊंगा या शाद साहब के, जिसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वो उसके बाद। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने कलम के साथ दोस्ती की बात की। चूँकि आप पेशे से डॉक्टर है और डॉक्टर का पेशा हम देख रहे हैं कि नवडेज इट्स एक तो मुकद्दस पेशा तो है, लेकिन आप काफ़ी बिजी भी रहते हैं बीमारों के साथ, और मेडिकल कॉलेज में तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ होती है। ऐसे में फिर एक जानिब आप अपने प्रोफेशन को अपना रहे हैं, दूसरी जानिब आप अपने शौक और प्रोफेशन में कभी तजाद तो नहीं हुआ? ये एक दूसरे के लिए स्वतंत्र तो नहीं बन रहे हैं? नहीं, मैंने जो भी काम किया, मैं आपको ये कहना चाहूँ, बनना तो मैं राइटर ही चाहता था। तो जो फैमिली है, मेरे नानी जी वगैरह, जो मेरे माँ बाप है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर बनना है, तो उनकी जो ख्वाहिश है वो डॉक्टर। यानी कि आप डॉक्टर भी अपनी मर्जी से नहीं बना? हाँ, डॉक्टर में अपनी मर्जी से नहीं बना। तो उसके बाद जो मेरा ये किसी दौर में किसी को ये 1-2 साल होंगे जो मैंने कम लिखा होगा, अदरवाइज तो ये कंटिन्यू रहा, चाहे मैं देर रात तक रहूँ या मैं चलते चलते मैं बनाता हूँ। आजकल मोबाइल है, उसमें रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं हुआ। जब मैं अपने प्रोफेशन में हूँ तो मैं प्रोफेशनली एज अ डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता हूँ उसके फ़ायदे के लिए, और बिल्कुल जो जस्टिस हो। अच्छा, कोई यहाँ पे एक मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या कोई ऐसा अभी आपको पेशेंट मिला है अभी तक जिसको आपने गज़ल सुनाई हो, गज़ल से इलाज कराया हो आप?
कोई ऐसा नहीं, दवा तो लिखी होगी आपने, टेस्ट तो मेरे prescribe किए मुझे होंगे। कुछ याद है कि जो अपने ये आते हैं, जैसे मेरे पास आए थे डार साहब, वो इंग्लिश कोचिंग वगैरह करते हैं, तो गुलाम हसन डार। हाँ गुलाम हसन डार, जी, तो जी। उससे हाँ ये होता है कि वो फिर वो बिल्कुल। चाहते हैं कि मैं गज़ल सुनाऊं या मैं बोलूं कुछ। तो जब मैंने वो बुक भी पब्लिश की थी तब वो बहुत इम्प्रेस हुए थे इससे कि इसमें राइम जो बहता गया ये बहुत अच्छा है इस एज में। ओके। तो उसके बाद जैसे मैंने जो कहते हैं निखार आना, अब अच्छी गज़लें हो या मैं कुछ किसी को सुनाऊं तो वो वाह करे। तो चलिए, आप गज़ल की बात हुई, सुनाने की बात हुई आपसे। आप उर्दू में लिखते हैं, हाँ, तो हिंदी में भी आप लिखते हैं, लेकिन हम उर्दू की ही बात करेंगे। तो उर्दू में आपकी जो अभी तक जो आपकी फेवरेट गज़ल कौन सी है जो आपने लिखी है, वो हम भी सुनना चाहते हैं, हमारे रेस्पेक्टेड व्यूअर्स और लिसनर्स भी सुनना चाहते हैं। मेरी फेवरेट गज़ल है जो बहुत अच्छी काफ़ी मुझे लगती है, आपको मैं सुनाना चाहूँगा। वो संग दिल नहीं है, वो संग दिल नहीं है, मुझे ये एहसास क्यों है। वो संग दिल नहीं है, मुझे ये एहसास क्यों है। मेरी धड़कन की तरह वो मेरे आसपास क्यों है। वाह, मेरी धड़कन की तरह वो मेरे आसपास क्यों। मैं एक तवाइफ की तरह हूँ रुसवा, तवाइफ की तरह हूँ रुसवा। तवाइफ मैं नहीं, मेरा अपना भी अजनबी जैसा मेरे पास क्यों है। वाह वाह, बहुत खूब। मैं रोज खुद से पूछता हूँ हालत दिल की, मैं रोज खुद से पूछता हूँ हालत दिल की। दिल बता देता है यहाँ बेदर्द सांस क्यों है। मैं चुपचाप जख्म से ये कहता हूँ खुदारा महकना छोड़ दो, तुम्हें ऐसी प्यास क्यों है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए ये तो गज़लों का सिलसिला हुआ, अब स्टोरीज भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज लिखते हैं आप। तो एक और शौक है आपके अंदर जो हमने रिसेंट ईयर्स में देखा कि न सिर्फ आप लिखते हैं बल्कि आप अपने वो क्या कहते हैं लब भी हिलाते हैं आप। एक्टिंग भी बड़ी माशाल्लाह करते हैं। एक्टिंग के साथ शो कैसे हुआ आपका? एक्टिंग का भी पहले से ही था ये, मतलब सिर्फ लिखने का नहीं। मैं चाहता हूँ, मतलब जो फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो मैं चाहता था कि छोटा छोटा रोल में फनकार छुपा था डॉक्टर हिलाल में। हाँ, फनकार छुपा था। अच्छा, जी जी, कि मैं छोटा रोल मतलब लिखता हूँ अपना भी एक छोटा छोटा रोल जो भी स्टोरीज लिखी है। कई बार मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी वो मिस कर गया, मगर अब मैं फिर कर रहा हूँ कोशिश। तो जिसमें मैंने जैसे महेश भट्ट ने ले ली स्टोरी पर अभी नहीं आया उसका कोई कॉल है। 2-3 जगह पे मीटिंग। अच्छा, बॉलीवुड में आपकी स्टोरी भी अप्रूव हुई है? हाँ, महेश भट्ट ने ली है, उसका स्नैप्सेस उसने करवाया तैयार, मुझे वो ले ली। उसके बाद 2-4 जगह पे मीटिंग भी हुई थी, पर कुछ फैमिली जो इश्यूज़ थे, कोविड का था और थोड़ा बहुत यहाँ जो सिचुएशन है तो ठीक नहीं थी। तो अब मैं वो फिर एक स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छा। और फिर हाँ, अब मेरे कोई ख़ास मेरे माई यंगर ब्रदर में कहूँगा उसको माई सीनियर, और अच्छी खासी एक्टिंग कर रहा है वहाँ पे, मानव विज, विकास विज। तो वैसे भी 2-3 दोस्त और भी है। अच्छा, यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से जो देखते हैं समाज में, और एक्टिंग की तरफ जाना हाँ, बहुत ताने तो नहीं मिले ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एवन मेरी मम्मा ने भी, मेरी माँ ने भी कहा कि ये क्या कर रही हो। एवन मेरी बहन ने भी कहा ये क्या कर रही हो। मैंने खुद बचपन से ना मैं हमेशा एंटी गया हूँ। अच्छा। जो भी कुछ हुआ ना मैंने हमेशा एंटी किया है। तो मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मैंने एक्टिंग करनी है तो मुझे क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ेगा। आई एम रेडी, कोई बात नहीं। पर जो मैंने दिल चाहेगा, जिससे दिल में खुश रहेगा, और ऊपर वाले की जो मेहरबानी रही ऊपर वाले की, वो हमेशा रही। यानी कि आप मानते हैं कि घर वालों ने आपसे भी कहा कि ना? हाँ, कहा ये ठीक। हाँ, मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। तो अब जब आप के जो स्टोरीज है महेश भट्ट ने भी ली है, अब आपको इससे भी जो है एक फेम मिली है, रिकॉग्नाइजेशन मिली है आपके शौक से, चाहे आप पोइट की हैसियत से ले, एक्टर की हैसियत से ले, तो अब क्या कहते हैं घर वाले? अब नहीं, अभी भी जो माई कुछ मेरे है वो ठीक, मतलब अपोजिशन अभी भी जारी है। अपोजिशन है उधर, कुछ अपोजिशन 50% उधर, 50%। अच्छा, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो डॉक्टर्स, वो इंजीनियर्स जो डिफरेंट फील्ड्स में है, जो कहे कि वो उन प्रोफेशंस में है जो काफ़ी बिजी रहते हैं और शौक है दिल में, चाहे वो मेल हो या फिर, उनके लिए आपकी क्या निश्चित रहेगी? और जो यंगस्टर्स हमारे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले मैं यंगस्टर्स के लिए कहा, जो हमारा कश्मीर का चलन, यहाँ बहुत साफ़ सुथरा चलन होता था। जो मैंने पीछे न्यूज़ में सुना, कुछ बाइक राइडर्स जो टंगमर्ग का हुआ, नहीं होने चाहिए ऐसे एपिसोड, या ड्रग्स
लेते हैं, सड़क पे पड़े रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर में ऐसा कल्चर नहीं था और कश्मीर में ये कल्चर नहीं आना चाहिए। यूथ को चाहिए कि वो अपने आप को ग्रूम करे, अपने आप को प्रूव करे और एज ए कश्मीरी वो दुनिया को, इंडिया को ही नहीं पूरे दुनिया को दिखाए कि हम बहुत काबिल इंसान हैं। ऐसी बात नहीं है। और प्लीज़ ड्रग्स की तरफ ना जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स है, बाकी चीज़ें हैं, उनमें रुचि रखे ना। बहुत जैसे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, बाकी बहुत दुनिया में है, बहुत दुनिया में है, बहुत दुनिया में चीज करने को है, उसमें करे, ड्रग्स ना करे। और जो मेरे बाकी जो ये शौक रखते हैं, उस शौक को मारे मत, जिंदा रखे। जिस तरह मैंने जिंदा रखा उस तरह वो भी जिंदा। बिल्कुल, दुनिया वाले कोई कुछ भी कह रहे, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपना तो बस यही है कि अपने शौक को परवान चढ़ाते रहें। और बिल्कुल सो डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि और समाज के लिए अच्छा काम करे, समाज के लिए अच्छा करे। देखिए, बुरा करने के लिए तो पहले लोगों ने काफी काम किया, उनका कंट्रीब्यूशन पहले ही रहा है। अब अच्छाई को फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और यही वो ऋषि मुनियों की सरजमीन थी जिसको लोग फख्र से पिरवर कहते थे, लेकिन अब यही जो है कातिलों की सरजमीन कहलाई जाती है। यहाँ पे यही वो सरजमीन है जहाँ पे एक बाप अपनी बेटी का गला घोंटता है और फिर इल्जाम दूसरे पे आयद करता है। यही वो सरजमीन है अब जहाँ पे बेटे ने माँ को कत्ल कर डाला। नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से मैं ये जो है एतराफ़ करते हैं इस बात का कि नशे की जो लत हमारे नौजवानों को लगी है, नशीली अद्वियात और मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हम सबको जो है अब आगे आना होगा, अपनी अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाना होगा, समाजी सतह पे, इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे, ताकि हम जो है इस नासूर को और पल्ले ना दें। डॉक्टर साहब, मैं अपनी जानिब से और अपनी मैनेजमेंट की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है इस शॉर्ट नोट्स पे हमने आपको जो है दावत दी और अपने तमाम मसरूफियात को तर्क करके हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। बस इसी वादे के साथ कि ये आखिरी मुलाकात नहीं होगी, ये पहल होगी मुलाकातों के सिलसिले के। उस महल खाने में हमने उस दरवाजे पे दस्तक दी है डॉक्टर हिलाल ने, और आपने कदम आगे रखा है। यकीनन और भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत कुछ बातें कहनी है, सुनना है, आपसे सीखना है। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।